नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। और प्रारंभ करने जा रहे हैं बैच 2025-26 का एक नया सेशन। इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप 90 से ज्यादा, 95 से भी ज्यादा, 98, 99 और पूरे के पूरे नंबर भी अगर आप केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। मैं आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट यानी एकदम ब्लूप्रिंट, पढ़ाई का ब्लूप्रिंट, पेपर कैसा आता है ये भी बताने वाला हूं, प्लस पढ़ाई का भी ब्लूप्रिंट के किस तरीके से पढ़ना है तो आपके पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं। इस बात की मेरी जिम्मेदारी है, बस आप सुन लो ध्यान से और समझ लो कि अगर आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, ठीक, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर रहा हूं आज से। ठीक है, मेरी ऑफलाइन क्लास शुरू हो रही है और पूरा ब्लूप्रिंट उसी का है। आप इसको फॉलो कर लो, जहां पर भी पढ़ रहे हो आपका भी अच्छा हो जाएगा और मेरे तक पहुंच सकते हो तो फिर यहाँ आके पढ़ लो। ठीक, 2025-26 केमिस्ट्री। देखिए, पहले है बोर्ड एग्जाम पैटर्न। बोर्ड एग्जाम पैटर्न जनरली हम दो बोर्ड को टारगेट करते हैं। पहला मध्य प्रदेश के निवासी हैं इसीलिए एमपी बोर्ड, ठीक, और दूसरा कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड के भी होते हैं तो सीबीएसई बोर्ड। ठीक, एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में मैंने कंपैरिजन किया हुआ है और लोगों के दिमाग में एक बात रहती है कि सीबीएसई बोर्ड ज्यादा कठिन है, एमपी बोर्ड थोड़ा सा आसान है। तो ये बात भी मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सी ऐसी बात है जिसके चक्कर में ये बात मार्केट में फैलती रहती है। बताते हैं। बात ये है कि एमपी बोर्ड में 28 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, यानी 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, जबकि सीबीएसई में ये मात्र 16 नंबर के आते हैं। तो जो 12 नंबर का जो अंतर है, यही एकमात्र ऐसी चीज है जो एमपी बोर्ड को सीबीएसई बोर्ड से थोड़ा सा अलग करती है, बस। बाकी का टोटल लगभग पैटर्न एक जैसा ही है, क्वेश्चंस का लेवल एक जैसा ही है, कुछ भी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। ठीक, तो यहां हम कह सकते हैं कि एमपी बोर्ड हल्का सा 2-5 नंबर का बच्चों को फायदा मिल जाता है, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करना बच्चों को थोड़ा सा आसान पड़ते हैं। ठीक है, और आगे क्या, एमपी बोर्ड में 7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 2 नंबर के होते हैं, 14 नंबर के। लेकिन सीबीएसई में आप देखोगे तो 5 क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं केवल, यानी टोटल 10 नंबर का है। यहाँ 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 4। ठीक, यहाँ देखो 3 नंबर के टोटल क्वेश्चन आते हैं 7, यह 3 नंबर का मार्जिन ज्यादा है। ठीक, अगला 4 नंबर के 4 क्वेश्चन है यानी 16 नंबर का, यहाँ 4 नंबर के केवल 2 ही क्वेश्चन है यानी 8 नंबर का। और एक और अंतर है, वो ये है कि 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, कहां पर, सीबीएसई में। एमपी बोर्ड में ये 2019 के पहले आते थे, अब बंद हो गए। ठीक, तो एमपी बोर्ड में 5 नंबर के बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, दीर्घ उत्तरी यानी बहुत ही बड़े वाले, वेरी लॉन्ग, वो नहीं आते। उससे भी एक फायदा ये हो जाता है कि आपके जो नंबर कटने के जो चांसेस होते हैं बड़े क्वेश्चंस में, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, स्टडी विद टारगेट। भाई मैं तो ऐसे पढ़ाता हूं, सीधी बात, पिछले 12 साल से लगातार। आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये आप चेक कर लो। मैं शुरू करने वाला हूं इसी पैटर्न से, मैंने कहा पिछले 12 साल से लगातार पढ़ा रहा हूं। टारगेट, टारगेट भाई आपका पेपर कितने मार्क्स का आ रहा है, प्लस उसमें कौन कौन से नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको आपको टारगेट करना पड़ेगा यदि आप पूरे के पूरे नंबर चाहते हैं तो। मेरा टारगेट हमेशा एमसीक्यूज अलग रहते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस को मैं अलग टारगेट करता हूं, यूनिट वाइज ये डिफाइन करता हूं कि कौन से क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकते हैं। अलग अलग किताबों का यूज करके ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार की जाती है, फिर उनकी अलग से तैयारी करवाते हैं। सेम इसी पैटर्न पर अपन काम करते हैं 3 मार्क्स यानी 3 नंबर के क्वेश्चंस के लिए, सेम ऐसे ही 4 नंबर के लिए, और एकदम सेम टू सेम 5 मार्क्स अगर सीबीएसई बोर्ड पढ़ रहे हैं तो। एमपी बोर्ड में क्या होता है, जो 5 नंबर के क्वेश्चंस की कैटेगरी है वो 4 नंबर में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो हमारा टारगेट इनको कैसे रहता है, विद टेस्ट, यानी अलग अलग लिस्ट तो बनवाते ही हैं और इस बार से और ज्यादा जोर से बनवानी है, क्योंकि एमपी बोर्ड के अंदर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। पिछले 4 साल के पेपर लगा लो, वहां से पूरा फंस जाएगा, अब नहीं फंस रहा भाई साहब। इस साल का पेपर उठा के देख लो, आपको ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट थे ही नहीं,
जो कभी आए ही नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना बना करके पूछ रहे हैं। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ें, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की, और उनके टेस्ट भी दें। टेस्ट से फायदा क्या है? फायदा है भाई आपने 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का टेस्ट दिया तो टीचर ही बताएगा ना। अगर मेरे पास स्टूडेंट पढ़ रहा है ऑफलाइन तो मैं ही चेक करके बताऊंगा ना कि आपको इसमें 3 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पता चला आपने 3 नंबर का क्वेश्चन है 2 लाइन लिख के खत्म कर दिया, नहीं चलेगा। तो प्रॉपर तैयारी का मतलब है टेस्ट दो, अपने टीचर से चेक कराओ कि क्या सर इस पर मुझे 3 मिल सकते हैं, 4 नंबर का है क्या सर मुझे इस पर 4 मिल रहे हैं, तब जाके आपकी एकदम कंप्लीट तैयारी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि और क्या प्लानिंग है। और प्लानिंग है कि टोटल जो यूनिट है अपनी 10 होती है। मैं पहले ही ब्लूप्रिंट जैसे पढ़ाई का होता है वैसे ही टाइम का भी बना के रखता हूँ। पिछले 10 साल से मेरी क्लास में एकदम बेहतरीन टाइम टेबल बना हुआ टंगा रहता है हर साल कि मैं कौन से महीने में कौन सी यूनिटों को पढ़ा देता हूँ। तो समझ लीजिए अप्रैल से ही शुरू हो जाता हूँ, जो आज हो चुका हूँ, जून तक, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने में शुरू की फिजिकल खत्म कर देते हैं। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी और चौथी। अप्रैल का महीना थोड़ा सा धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं क्योंकि बच्चों की संख्या थोड़ी कम भी रहती है और बच्चे 11 से 12th में आते हैं तो अचानक से बहुत ज्यादा बर्डन उनके ऊपर ना पड़े, इसीलिए धीरे 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 स्लोली स्टार्ट करते हैं। अप्रैल के महीने पहली यूनिट चलती रहती है। मई और जून दोनों महीनों में मिलाकर के आपको 2 3 4 फिनिश कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद जुलाई और सितंबर इन 2 महीनों में मिलाकर के हम 3 यूनिटों को टारगेट करते हैं। कौन कौन सी? यूनिट नंबर 5, 10 और 6। बोले सर 6 पहले ले लेते? नहीं, कारण क्योंकि 6वीं यूनिट से स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सीधी कहां तक चलती है 9 तक। अगर आपने पहले इसको ले लिया तो बोले सर वो 10 नहीं फंसाते बीच में। भाई वो अकेला एक बायोमोलिक्यूल का टॉपिक है तो उसको क्यों छोड़ें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू करेंगे तो एक साथ ही शुरू करें, इसीलिए मैं पहले 10 यूनिट को पहले पढ़ा देता हूं। ठीक, और उसके बाद यहां से ऑर्गेनिक शुरू करते हैं। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में मिलाकर के 2 महीने में हम 3 यूनिट पढ़ा देते हैं। कौन सी? 7, 8 और 9। यहां जाकर के आपका सिलेबस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत पहले निपट गया, इसके बाद छुट्टी? नहीं, इसके बाद छुट्टी नहीं है। इसके बाद शुरू होता है अपने यहां रिवीजन विद टेस्ट। विद टेस्ट मतलब यूनिट वाइज टेस्ट तो देखो यहां पर चलते रहते हैं, जैसे जैसे यूनिट खत्म होती है वैसे वैसे टेस्ट होता रहता है। तो एक बार तो पूरी केमिस्ट्री का टेस्ट यहां तक हो चुका होता है, उसके बाद हम यहां से रिवीजन लेते हैं। तो रिवीजन में भी अपन क्या करते हैं, मार्क्स वाइज टेस्ट ले लेते हैं। पहली यूनिट से भाई हमने 3 यूनिटों का रिवीजन करा दिया तो तीनों यूनिटों के अंदर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस का टेस्ट ले लो, कभी 3-3 का ले लो, 4-4 का अलग ले लो, इस तरीके से। ठीक, ये चलता रहता है। रिवीजन खत्म कराने के बाद भी फरवरी हमारे पास बच जाती है वापस। उसमें क्या करते हैं? उसमें करते हैं मॉडल टेस्ट। मॉडल टेस्ट मतलब एकदम जैसा पेपर आता है ठीक वैसा ही पेपर, एकदम 70 का 70 नंबर, जितने ऑब्जेक्टिव आने चाहिए उतने ही ऑब्जेक्टिव, जितने 2 नंबर के हैं उतने 2 नंबर के, जितने 3 नंबर के उतने 3 नंबर के, जितने 4 के हैं 4 के, जितने 5 के 5 के, सब बोर्ड वाइज। ठीक है, तो उससे फायदा ये होता है कि पेपर के पहले आप पेपर देना सीख जाते हो और आप कितना स्कोर कर रहे हो, आपकी टाइमिंग पूरी हो रही है कि नहीं। 3 घंटे में बच्चे पेपर ही सॉल्व नहीं कर पाते पेपर में, पता है क्यों? क्योंकि वो पहले मॉडल टेस्ट की प्रैक्टिस ही नहीं करते। भाई आप पहले प्रैक्टिस करोगे तब तो समझ में आएगा ना कि मेरा 3 घंटे में हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मुझे थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक, तो उस सब चीज की कमियों को दूर करने के लिए मॉडल टेस्ट की अति आवश्यकता पड़ती है। आखिर में मॉडल टेस्ट अब रोज तो ले नहीं पाएंगे, मॉडल टेस्ट कैसे लेते हैं? 5 दिन के गैप में, 6 दिन के गैप में। तो गैप में क्या करेंगे? गैप में ऊपर वाले की कृपा से मैं लगातार हिंदी अच्छी पढ़ा लेता हूँ, कभी आदमी हूँ तो मैं फिर हिंदी पढ़ाता हूँ बच्चों को एकदम मस्त बिंदास। बीच में भी ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों तक हिंदी पहुंचती रहती है, लेकिन आखिरी में एग्जाम के पहले तो एकदम जड़ से पढ़ाते हैं। इस बार ही आपने यूट्यूब चैनल पर देखा होगा
कि हमारा चैनल हम लगातार उस तरीके से तैयारी नहीं करवाते कि भाई पैसे के लिए या बहुत ज़्यादा जोर दे करके, हमें लगता है कि ज़रूरत है तो कराते हैं। इस बार हमारे वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से पूरे मध्य प्रदेश और न केवल पूरे भारत देश में अच्छे से चले। 35-35, 40-40 हज़ार लोगों ने एक एक वीडियो देखा, जबकि सब्सक्राइबर बिल्कुल थे ही नहीं। तब भी 2-2 मिलियन तक अपना चैनल पहुंचा, हजारों हजारों बच्चे रोज पढ़ रहे थे। तो यही मिलता है, यही काम अपन इस बार भी आपके लिए करने वाले। ठीक, तो ये पूरा का पूरा टाइम टेबल हो गया कि साल भर हम क्या करने वाले। ठीक, आगे देखते हैं। आगे स्टडी मटेरियल, यानी पढ़ाई में हम क्या करवाने वाले हैं, क्या क्या आपको मिलने वाला है कोचिंग से। तो 4 तरीके की पढ़ाई 4 तरीके से निपटाएंगे। पहला, रेगुलर नोट्स, ये थ्योरेटिकल होगा, जिसमें से 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चंस लिखवाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, यूनिट वाइज एमसीक्यूज। जनरली तो इसकी हमारे पास पीडीएफ लिस्ट रहती है, लेकिन इस बार मेरा मन है कि मैं इनको भी कोशिश करूंगा लिखवाऊं। एक अलग से नोट्स बनवाऊंगा जिसका एमसीक्यूज अलग ही होगा। एक यूनिट में कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव लिखवाने की मेरी कोशिश रहेगी। ठीक, नहीं लिखवा पाए तो पीडीएफ तो दे ही दे। ठीक। नेक्स्ट, माइंड मैप। जब यूनिट पूरी कंप्लीट खत्म हो जाती है, उसके बाद एक क्विक रिवीजन करने के लिए एक ऐसा माइंड मैप तैयार करवाता हूं, बहुत जड़ से, सभी बच्चों से बोलता भी हूं हर साल, इस बार भी करवाऊंगा कि एक इस तरीके से पूरी यूनिट को डेकोरेट कर लो कि ताकि आपको एक पेज में पूरी यूनिट की समरी मिल जाए। एक बार नजर मार लो, पूरी यूनिट का रिवीजन हो जाता है। ठीक, तो ऐसे 10 माइंड मैप मैं आपके लिए तैयार करवाऊंगा। ठीक, इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट लिस्ट विद सॉल्यूशन, यानी हर यूनिट के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन एक यूनिट में इंपॉर्टेंट निकाले जाएंगे। उनके लिए मैं बच्चों से बोलूंगा कि वो एक अलग से कॉपी बनाए। जो रेगुलर नोट्स है ये तो बहुत बड़ा बनेगा। इसमें पता चला कि आपकी पहली यूनिट तकरीबन पता चला कि 100 पेज में खत्म हो रही है, मान लो। तो 100 पेज में से हर बच्चे की कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 10 क्वेश्चंस आखिरी में टिक कर देते हैं, बोलते हैं बेटा इस बड़े नोट्स में से एक छोटी कॉपी बना लो, 10 क्वेश्चन लिख लो, इनको तो आप याद कर ही लो। उनको भी कर लेते हैं तो 75 से 80% आराम से बच्चों का बन सकता है। जिन लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होती उनके लिए फायदेमंद। ठीक, अच्छे इंटेलिजेंट वालों के लिए फायदा ये है कि उनको इंपॉर्टेंट तो अच्छे से रट जाते हैं। आखिरी में पूरा पढ़ना है तो आपके पास पूरा नोट्स है, एमसीक्यूज पढ़ना है तो एमसीक्यूज की अलग से लिस्ट है, और क्विक रिवीजन करना है तो माइंड मैप है। ठीक, तो ये अपनी तैयारी कराने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। इसके आगे बस इतना सा ही है कि ऐसे अगर आप पढ़ते हो तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता। ठीक, मेरे से अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारी संस्थान बता सकते हैं विदिशा में। ठीक, और ऑनलाइन तो यार बेटा मैं पूरा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, बीच बीच में यूनिट वाइज कुछ समरी, कुछ माइंड मैप को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। इससे सिर्फ इतना सा हो सकता है कि 75-70-75% के आसपास की चीजें आप तक साल भर में धीरे धीरे पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर पूरे में से पूरा पढ़ना है तो फिर ऑफलाइन ही बेस्ट है। मैं ऑनलाइन पढ़ाते हुए हमेशा यही कहता हूं कि कोचिंग अगर आप कर रहे हो तो कहीं भी पढ़िए, लेकिन ऑफलाइन जरूर पढ़िए। ऑनलाइन टीचरों से सहयोग ले लो, लेकिन ऑफलाइन का कोई तोड़ नहीं है। मैं ऑनलाइन पढ़ाते हुए ये बात आपसे कह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छे मन से शुरू हो जाओ और 2025 में झंडे गाड़ दो, जैसे हम लगातार 12 साल से गड़वाते आ रहे हैं। अब आपकी बारी है, इस बार आपका रिजल्ट अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारा उपयोग कर पाएँ, इसीलिए मैं लगातार यहाँ से लगा रहूँगा। अगर आपका मेरा पैटर्न अच्छा लगा कि मैं ऐसे अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो कमेंट करो और बताओ। और आपको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो भी आप मैसेज करो, बनेगा तो मैं ज़रूर प्रयास कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।